हेलो गाइस, द म्यूचुअल फंड टॉक में आपका स्वागत है। बहुत समय के ब्रेक के बाद हम फिर से आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आए हैं, मंथली मार्केट अपडेट। इस सीरीज को स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि हर मंथ आपको मार्केट के बारे में पूरी तरह अपडेट कर पाए। वैसे इस वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट्स को भी कवर करेंगे। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट न्यूज जानेंगे जिससे मार्केट में सेंटिमेंट्स बनते हैं और मार्केट में उसके अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव आता है, और लास्ट सजेशंस, जिससे आपको पता चलेगा फ्यूचर में मार्केट किस दिशा में जा रहा है ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छी वेल्थ बनाने के लिए हमें बस 5 सिंपल चीजों पर ध्यान देना है। पहला, हमेशा दिमाग में इन्वेस्टमेंट का टाइम लॉन्ग टर्म ही लेकर चले, क्योंकि देखिए बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, सफलता लंबे समय में ही मिलती है। दूसरा, ट्रेंडिंग और डिमांडिंग, अपनी समझ से या एक्सपर्ट की राय से हमेशा ट्रेंडिंग या डिमांडिंग एसेट क्लास या सेक्टर्स ही चुने। जैसे कोरोना वायरस के दौरान हम सबको दिख रहा था कि हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ही सबसे ज्यादा रहने वाली थी, और एक्चुअली में लास्ट 1 ईयर में इन्हीं सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। तीसरा, में अच्छी रिसर्च करके क्वालिटी सिक्योरिटीज ही बाय करनी है, जिसके लिए आप फंडामेंटल, टेक्निकल या किसी और तरह से डेटा एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन ले। फोर्थ, अपनी रिस्क को एनालाइज करना, हमेशा अपनी फाइनेंशियल रिस्क की कैपेसिटी को समझकर ही एसेट क्लास और सिक्योरिटी का चयन करें। साथ ही जब अपने दायरे में अपॉर्चुनिटी मिले तो कॉन्फिडेंस के साथ हाई रिस्क लेकर इन्वेस्ट करें। लास्ट, अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर एनालाइज करना और अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क को समझकर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना, क्योंकि दुनिया और मार्केट डायनामिक है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते रहना। चलिए शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस से। सबसे पहले ट्रेंड को समझते हैं। लास्ट 1 ईयर से लार्ज, स्मॉल और मिड साइज कंपनीज सबका ट्रेंड अप ही रहा है, पर पिछले 2-3 महीने से लार्ज कैप कंपनीज का ट्रेंड डाउन हुआ है। मिड कैप साइडवेज है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज अभी भी अप ही है, यानी छोटी कंपनीज में रिटर्न बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम जानेंगे न्यूज एंड सेंटिमेंट सेक्शन में। अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 56%, मिड कैप कंपनीज में 77% और स्मॉल कैप कंपनीज में 107% तक रिटर्न्स दिए हैं, और लगभग हर सेक्टर्स के रिटर्न्स भी पॉजिटिव ही रहे हैं। जहां मेटल सेक्टर्स के रिटर्न 201% तक बने हैं, उसके बाद आईटी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स के रिटर्न सबसे ज्यादा रहे हैं। यानी पिछले 1 साल से इक्विटी मार्केट ट्रेंडिंग रहा है, और जिसने भी इस दौरान इन्वेस्ट किया है उन्हें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। लास्ट मंथ अप्रैल की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, पर स्मॉल कैप कंपनीज के रिटर्न्स लगभग 5% तक रहे हैं। सेक्टर वाइज भी मेटल और हेल्थ केयर के रिटर्न्स शानदार बन रहे हैं। लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस की क्या वजह रही है और आने वाले फ्यूचर में इक्विटी मार्केट कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा न्यूज एंड सेंटिमेंट सेक्शन को। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एसेट की प्राइस तब बढ़ती है जब उसमें डिमांड आती है, डिमांड तब आती है जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो, और सेंटिमेंट्स 4 फैक्टर्स से मिलकर बनते हैं: इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स। इसलिए हम इन्हीं चारों सेक्शंस की न्यूज को समझेंगे और जानेंगे कि इनसे कैसे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक न्यूज। बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जीडीपी को डाउनग्रेड किया है, यानी ग्रोथ में कमी आएगी। बहुत सारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि कमोडिटी और फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सरकार का फिस्कल डेफिसिट हेल्थ केयर इमरजेंसी को निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, यानी सरकार का खर्चा उसकी आमदनी से ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से शायद इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ में कमी होगी। दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स की स्थिति भी अच्छी नजर नहीं आती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गाड़ियों की बिक्री बहुत कम हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी कमी आ गई है। तो ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिक साइड से सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव है। पॉलिटिकल न्यूज की बात करें तो बीजेपी की वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में हार हुई है। सरकार कोरोना जैसी महामारी को निपटने में पूरी तरह फेल नजर आ रही है, पर आरबीआई ने यहाँ अच्छा हेल्थ केयर पैकेज अनाउंस किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। फिर भी ओवरऑल पॉलिटिकल साइड से सेंटिमेंट्स मार्केट के लिए वीक और नेगेटिव ही नजर आते हैं। सोशल पैरामीटर्स पर देखें तो इंडिया में लास्ट मंथ कोरोना वायरस के सेकंड वेव आने से स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस वजह से बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज ने लॉकडाउन कर दिया है, इससे लोगों की बिजनेस और आमदनी कम होगी। ये सब देख के लगता है कि सोशल साइड पर भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव ही रहे हैं। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर्स देखे तो पिछले क्वार्टर्स में कॉर्पोरेट की अर्निंग्स में अच्छा सुधार आया है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव बना रहा था, पर इन्फ्लेशन और लॉकडाउन के कारण ये भी अब गिर सकते हैं। अब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और सबसे ज्यादा रिटेल लोगों का पैसा मार्केट में इंक्रीज हुआ था, इसी वजह से मार्केट में 1 साल में इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। पर इक्विटी मार्केट में हर कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, यानी शेयर प्राइसेस बहुत महंगे हो गए हैं, स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज के, और साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी बहुत सारी सेलिंग करी है और रिटेल साइड भी वॉल्यूम डाउन हुआ है। अर्निंग्स इंप्रूव होने से और लार्ज कैप कंपनीज के वैल्यूएशंस हाई होने पर इन्वेस्टमेंट अब स्मॉल कैप कंपनीज में हो रहा है, इसी वजह से छोटी कंपनीज में रिटर्न्स अभी भी पॉजिटिव हैं। ओवरऑल अब तक टेक्निकल साइड से सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव थे, पर अब यहाँ भी सेंटिमेंट्स वीक ही होते दिख रहे हैं। चलिए न्यूज एंड सेंटिमेंट्स को चेक करने के बाद अब फाइनली सजेशन सेक्शंस में देखते हैं कि सब फैक्टर्स के सेंटिमेंट्स मिला के क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है और कितनी रिस्क नजर आती है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा वैक्सीन लगने से और लॉकडाउन के साथ वायरस का इंपैक्ट कुछ महीनों में कम होगा, जिससे शायद इकोनॉमिक ग्रोथ वापस स्टार्ट होगी और इसी से शायद
मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है। रिस्क की बात करें तो ओवरऑल सब फैक्टर्स को मिला के सेंटीमेंट्स नेगेटिव बन रहे हैं। इकोनॉमिक साइड पर इन्फ्लेशन बहुत बड़ी रिस्क है। टेक्निकल साइड्स पर कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी हाई है, जिससे रिस्क अपॉर्चुनिटी से ज्यादा नजर आती है। इसलिए सब चीजों को देखते हुए अभी स्टॉक मार्केट में आपको अंडरवेट रहना है और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्ट करना है। अगर फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट कैटेगरीज आपके लिए क्या रह सकती है? देखिए, जिनकी रिस्क हाई है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड प्रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल फंड प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली यूरोपियन फंड्स, क्योंकि वहां सिचुएशंस अच्छी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव हुई है और वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं और अच्छे हैं। इसी के साथ दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज के वैल्यूएशंस काफी हाई है। वैसे आपका इक्विटी मार्केट पर क्या ओपिनियन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओवरव्यू दे सकते हैं, और अगर किसी भी म्यूचुअल फंड पर आप एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि सीरीज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप माई SIP ऑनलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसे प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आसानी से आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही डैशबोर्ड पर अपने फंड्स को रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद।